देखिए, मनीष कश्यप जब से जेल से निकले हैं, लगातार कहीं न कहीं घूम रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं। जब वे जेल से निकले थे, उसके बाद में कई मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लिए, उसके बाद में वो गाँव में आए। गाँव में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। उसके बाद तमाम कई लोगों से मिले। लेकिन अचानक एक सिलसिला शुरू होता है, जब वो लगातार नेशनल मीडिया में छा जाते हैं। जी हाँ। आपने देखा होगा मनीष कश्यप को लगातार कई न्यूज़ चैनलों पे, लगातार एक ही न्यूज़ चैनलों पे अलग-अलग व्यक्ति द्वारा 3 दिन तक उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ख़ास शो पे बुलाया जाता है, अलग-अलग न्यूज़ चैनल में जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं और साथ ही साथ दिल्ली के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एमपी मनोज तिवारी से मिलते हैं। उसके बाद में वीडियो वायरल होता है कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के गाँव में आएँगे। आज मनोज तिवारी मनीष कश्यप के गाँव में भी पहुँचते हैं। हज़ारों की भीड़ रहती है, 1000 से 2000 लोग रहते हैं। तमाम भीड़ के बीच में उनका स्वागत किया जाता है और चर्चा ये भी हो जाती है कि अब मनीष कश्यप बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये चर्चा लगातार हो रही है, कई लोग भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मनीष कश्यप को एमएलए का सीट मिल जाए। वो चनपटिया विधानसभा से कहीं बीजेपी के सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये भी चर्चा हो रही है, तो साथ ही साथ ये चर्चा हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। बीजेपी का स्टार प्रचारक घूम बनकर पूरे बिहार में घूमेंगे, रैली करेंगे, यात्रा करेंगे। लगातार ऐसी चर्चा चल रही है, हालाँकि इसका पुष्टि मनीष कश्यप अभी नहीं करते हैं। लेकिन आज के बयान से कहीं न कहीं लगता है कि मनीष कश्यप का भी कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के तरफ थोड़ा-सा झुकाव लगता है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये वही मनीष कश्यप जब जेल से निकले थे, तो बोले थे कि हम माइक कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा माइक के सहारे रहेंगे। गाँव से भी बोलते हैं कि अगर हम माइक छोड़ दिए तो लोग बोलेगा कि मनीष कश्यप का पत्रकारिता छुड़वा दिया मैंने। लेकिन अब जिस तरह से वो खुलेआम तौर पर बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी से तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि वो लगातार बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में भी है। ऐसा चर्चा हो रहा है और चर्चा होना भी लाज़मी है, क्योंकि जब से निकले हैं लगातार महागठबंधन सरकार पे निशाना साध रहे हैं। नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में कह रहे हैं कि जिसने मेरे घर का कल उखाड़ा, जिसने मुझ पर एने से लगवाया, तमाम ऐसी बातें कहते नज़र आ रहे हैं। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि मनीष कश्यप का सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है कि वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आप भी कई लोगों का बात सुने होंगे, उनका भी बात सुन रहे होंगे, लगातार जिस तरह से जिस भी मीडिया हाउस में जा रहे हैं, जिस भी लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं, चर्चा में है। यहाँ तक कि वो अपने गाँव में सुरक्षा के इंतजाम की भी बात करने लगते हैं। कहते हैं कि कम से कम मेरे गाँव में 50,000 से ज़्यादा लोग आया, लेकिन वहाँ पे पुलिस के एक भी जवान नहीं थे। साथ ही साथ वो मनोज तिवारी पे इशारा खेल जाते हैं कि दिल्ली का पूर्व अध्यक्ष एवं एमपी मनोज तिवारी मेरे घर पे आए। इतना भीड़ था, लेकिन पुलिस का सुरक्षा वहाँ पे नहीं था। उनका सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए था। लगातार ऐसी बातें मनीष कश्यप बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप को आए हुए करीब आज 10 दिन हो गए, 10 दिन में जिस तरह से लगातार वो घूम रहे हैं, एक से एक लोगों से मिल रहे हैं। कभी नवादा चले जाते हैं, कभी बेतिया चले जाते हैं, तो वहीं दिल्ली चले जाते हैं, मनोज तिवारी से मिलते हैं और साथ ही साथ कई नेशनल चैनलों को इंटरव्यू भी देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्पेशल शो में जगह भी दिया जाता है। तो सोचिए कि क्या मनीष कश्यप अपने से ये सब करा रहे हैं या चैनल वाले उनको बुला रहे हैं या इसके पीछे किसी का फंडिंग है? कोई मनीष कश्यप को और प्रमोट करना चाहता है, कोई चाहता है कि और उनकी पब्लिसिटी बढ़े और साथ ही साथ उसका हम फायदा उठाएं। लगातार ये सब भी चर्चा हो रहा है। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव्स देख रहे थे। मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।